पृथ्वीवासी से युद्ध के बाद जैक सिली हमेशा के लिए पेंडोरा वासी बन जाता है और यहाँ का लीडर बनकर पेंडोरा के लोगों की रक्षा करता है। इसी बीच जैक के 3 बच्चों का जन्म होता है, बड़ा बेटा नेटियम, छोटा बेटा लुआक और बेटी टुक। इन बच्चों के अलावा जैक एक और बच्ची को गोद लेता है जो ग्रेस के अवतार से जन्म लेती है, जिसका नाम कीरी रखा जाता है। कर्नल की मृत्यु के बाद कुछ वफादार लोगों को छोड़कर सभी सैनिकों को वापस भेज दिया जाता है। इसी बीच कर्नल का बेटा स्पाइडर यहीं छूट जाता है, क्योंकि उस समय स्पाइडर स्पेस में जाने के लिए बहुत छोटा था। लैब वाले ही स्पाइडर का पालन पोषण करते हैं। इसी दौरान स्पाइडर जैक के बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। जैक का छोटा सा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा होता है और समय समय पर जैक अपने बच्चों को पेंडोरा के तौर तरीकों को सिखाता है। इसी बीच जैक नेटियम को मछली पकड़ना सिखाता है। यह पल जैक के लिए काफी यादगार होता है। इस तरह जैक खुशी से अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन एक दिन जैक आकाशवासी को फिर से पेंडोरा ग्रह पर आते हुए देखता है, जिससे उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है। आकाशवासी इस बार और आधुनिक हथियार के साथ पूरी ताकत से आता है और पेंडोरा के जंगलों को तबाह कर हजारों जानवरों को मार देता है। यह देखकर जैक मायूस और नेतीरी टूट जाती है। कुछ समय बाद कर्नल के डीएनए से उनका अवतार तैयार हो जाता है। कर्नल के अवतार को कुछ भी याद नहीं रहता है। तब कर्नल के रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर उसे सारी जानकारी और उसके उद्देश्यों का पता चलता है। इधर जैक और उनके साथी आकाशवासी के यान, भोजन सामग्री से भरे ट्रेन और पटरी को तबाह कर देता है और उसके सारे हथियार को लूट लेता है। आरडी प्रोजेक्ट की जनरल कर्नल को बताती है कि जैक हमारे मिशन को तबाह कर रहा है, उसे हमें रोकना होगा। जिसके बाद जैक की तलाश में कर्नल पेंडोरा के जंगलों में आता है। संयोग से जैक के बच्चे और स्पाइडर वहीं आसपास घूम रहा होता है। लोआक आकाशवासी के पैरों के निशान को देखकर उसका पीछा करता है और उसे देखकर घबरा जाता है। फिर वॉइस डिवाइस की मदद से लोआक अपने पिता को सारी बात बताता है। जिसके बाद जैक सभी बच्चों को बिना हट किए हुए वहां से जाने के लिए कहता है, पर कर्नल के सैनिक बच्चों को पकड़कर बंधक बना लेता है। वहीं कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसका ही बेटा है। इसी जगह पर कर्नल अपने पुराने यान पर लगे वीडियो क्लिप को देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद कर्नल सभी बच्चों को ले जाने के लिए यान भेजने को कहता है, लेकिन यान आने से पहले ही जैक और नेतीरी वहां पहुंच जाते हैं। फिर दोनों गुटों में काफी लड़ाई होती है। फाइनली जैक बच्चों को उनके कब्जे से छुड़ा लेता है, लेकिन आकाशवासी स्पाइडर को बंधक बनाकर उसे अपने साथ ले जाता है। मिशन की जनरल जैक के ठिकानों का पता जानने के लिए स्पाइडर को बहुत टॉर्चर करती है, लेकिन स्पाइडर उसे कुछ भी बताने से मना करता है और अपना मुंह नहीं खोलता है। स्पाइडर पर इतना टॉर्चर देखकर कर्नल जनरल से कहता है, इससे मुझे बात करने दो, मैं अपने तरीके से इसे समझाता हूँ। इधर अपने परिवार को खतरे में देखकर जैक नेतीरी से कहीं दूर दूसरे कबीले जाने के लिए कहता है, लेकिन नेतीरी जाने से मना करती है और कहती है, यही हमारा घर है और यही हमारी दुनिया, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब जैक कहता है, स्पाइडर उसके कब्जे में है, वो हमारा प्लान जानता है। अगर उसने अपना मुंह खोला तो हमारे बच्चे और पेंडोरा वासी सब खतरे में पड़ जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे तो हमारा परिवार और पेंडोरा के लोग सब सुरक्षित रहेंगे। ये बातें सुनकर नेतेरी मान जाती है। फिर जैक कामसेन को मुखिया बनाकर वहाँ से दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है। यहीं पर जैक कहता है, पिता अपने परिवार की रक्षा करता है और यही पिता का धर्म है। हजारों मील की दूरी तय करके वो तट नगरी मेटकाइना आइलैंड पहुँचता है, जहाँ मेटिकाइना के लोग उनके रंग रूप को लेकर उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी मेटिकाइना कबीले का सरदार तोनोवारी और उनकी पत्नी रोनल पहुँचती है। तोनोवारी जैक से यहाँ आने का कारण पूछता है। जैक सारी बात बताकर उनसे शरण मांगता है, लेकिन तोनोवारी कहता है, तुम सब जंगलवासी हो और हम सब तटवासी, तुम हमारे तौर तरीके को नहीं जानते हो, तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे। इस पर जैक कहता है, हम समय के साथ सब सीख जाएंगे। काफी समझाने के बाद सरदार और उनकी पत्नी उन्हें शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सरदार अपने बच्चों को उसे यहाँ के तौर तरीके सिखाने के लिए कहता है। अगले दिन सरदार की बेटी तेरेया सभी बच्चों को तैरना और समुद्री जीव इलू की सवारी सिखाती है। शुरुआत में बच्चों को सीखने में काफी कठिनाई होती है, पर वे जल्दी सीख जाते हैं। इधर कबीले का सरदार जैक को इलू की सवारी और समुद्र में तैरना सिखाता है। दूसरी तरफ स्पाइडर कर्नल को पेंडोरा के तौर तरीके को सिखाता है। इसी बीच कर्नल पेंडोरा के ड्रैगन की सवारी करना सीख जाता है। इधर कीरी को समुद्र की गहराई में तैरने में कोई समस्या नहीं होती है और बहुत जल्द वह समुद्र और उनके जीवों से स्पिरिचुअल बॉन्ड बना लेती है। इसी बीच सरदार का लड़का कीरी को उनके रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ाता है।
इस बात से गुस्सा होकर लोवाक सरदार के बेटे ओनंग से लड़ाई कर लेता है। तभी जैक बच्चों की लड़ाई को छुड़ाकर लोवाक को डांटता है और कहता है वो यहाँ के मुखिया का बेटा है, जाओ उससे माफी मांगो। पिता की बात मानते हुए लोवाक सरदार के बेटे से माफी मांगने के लिए जाता है। तभी सरदार का बेटा लोवाक को तट से बहुत दूर ले जाकर छोड़ देता है। अचानक एक खूंखार टुलकुन लोवाक पर हमला कर देता है और उसे खाने की कोशिश करता है। टुलकुन से डरकर लोवाक समुद्र की गहराई में चला जाता है, जहां उसका दम घुटने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। तभी तेजी से टुलकुन लोवाक की तरफ खाने के लिए बढ़ता है, जहां एक विशाल टुलकुन उस छोटे से टुलकुन को मार देता है। इसके बाद टुलकुन लोवाक को अपने पंख पर बिठाकर पानी के ऊपर लाता है। अपनी जान बचाने के लिए लोवाक उसे धन्यवाद कहता है और उसके पंख में फंसे ट्रैकर को बाहर निकालता है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर टुलकुन लोवाक को उसके घर तक छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। लोवाक के परिवार और मेटकायना वासी उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी नेतेरी लोवाक को खूब डांटती है। इस पर कबीले का सरदार कहता है ये मेरे बेटे की गलती है, वही उसे वहां ले गया था। लेकिन लोवाक ओनंग की गलती अपने ऊपर ले लेता है, मैंने ही उसे वहां जाने के लिए कहा था। लोवाक की बात सुनकर ओनंग को अफसोस होता है। फिर दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन लोवाक अपने दोस्तों को उस विशाल टुलकुन के बारे में बतलाता है। तभी तिरैया उस विशाल टुलकुन को पहचान जाती है और कहती है वो एक हथियारा टुलकुन है और उसका नाम पयाकान है। उसकी गलती की वजह से हमारे बिरादरी के लोगों ने पयाकान को बेदखल कर दिया था। ये बात सुनकर लोवाक कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, उसने मेरी जान बचाई है, वो हथियारा नहीं हो सकता है। इतना कहकर वह गुस्से से उस पयाकान के पास चला जाता है। अगले दिन तिरैया सब बच्चों को अपने पूर्वजों के पवित्र स्थल पर ले जाती है, जहाँ सभी आत्म वृक्ष को देखते हैं। कीरी इस आत्म वृक्ष से बंधन जोड़ती है। तब वो अपनी माँ को देखती है। यह पल काफी इमोशनल होता है। कीरी रोते हुए अपनी माँ से पूछती है मेरे पिता कौन है। इस बात का जवाब दिए बिना उसकी माँ गायब हो जाती है। इसके बाद कीरी को दिल का दौरा पड़ता है और वह बेहोश हो जाती है। तिरैया उसे घर लाती है, जहाँ रोनल कीरी को ठीक कर होश में लाती है। इधर कर्नल को रडार पर जैक की मौजूदगी का पता चलता है। फिर कर्नल अपने साथी के साथ स्पाइडर को लेकर जैक की तलाश में निकल जाता है। इसी बीच हजारों मील की दूरी का कालचक्र पूरा करके सैकड़ों टुलकुन अपने निवास स्थान पहुंचते हैं। जैक की तलाश में कर्नल मेटकायना के लोगों पर जुल्म करके उसके घर को जला देता है। स्पाइडर कर्नल को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कर्नल जुल्म करना जारी रखता है। तटवासी पर हुए जुल्म की खबर मेटकायना के सरदार को पता चलता है। फिर सरदार जैक को बतलाता है और कहता है कि कर्नल तुम्हें ढूंढ रहा है, पर तुम फिक्र मत करो, गांव वाले मेरे आदेश से तुम्हारा पता कभी नहीं बताएंगे। बहुत जुल्म के बाद भी गांव वाले जैक का पता नहीं बतलाते हैं। तब कर्नल नई चाल चलता है और तट के पास रहने वाले टुलकुन को मारने का प्लान बनाता है। इधर लोवाक पयाकान की सच्चाई जानने के लिए उससे अपना बंधन जोड़ता है। तब लोवाक देखता है कि आकाशवासी पयाकान के सामने ही उसकी मां को मार देता है, जिसका बदला लेने के लिए वह साथी टुलकुन की मदद से आकाशवासी पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में पयाकान के साथी मारे जाते हैं और उसका एक हाथ कट जाता है। घर जाकर लोवाक कबीले के सरदार को पयाकान की सच्चाई बतलाता है, पर कोई उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ कर्नल के साथ ही टुलकुन का शिकार करना चालू कर देता है और उसके दिमाग से जीवनदायिनी अमृत निकालता है। तभी एक सैनिक कर्नल को बताता है इस एक शीशी अमृत की कीमत 80 मिलियन है। इस अमृत को पीने से लोगों का बुढ़ापा रुक जाता है। इसके पैसे से ही इस प्रोजेक्ट का खर्चा पूरा हो रहा है। इसके बाद सभी सैनिक उस टुलकुन को वहां छोड़कर चले जाते हैं। इस मरे हुए टुलकुन को देखकर सभी मेटकायना वासी काफी क्रोधित हो जाते हैं और रोनल काफी भावुक हो जाती है और कहती है ये हमारे परिवार का हिस्सा थी और काफी प्रयासों के बाद वो अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी। इस निर्मम हत्या को देखकर कबीले का सरदार युद्ध का ऐलान कर देता है। तब जैक सरदार को समझाता है हम सब आकाशवासी से नहीं जीत पाएंगे, उसके पास आधुनिक हथियार है, अगर हम युद्ध करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद जैक कहता है अगर टुलकुन के शरीर पर ये लाल रंग का ट्रैकर दिखे तो मुझे खबर करना, मैं इसे निकाल दूंगा जिससे उस पर खतरा कम हो जाएगा। जैक की बात मानकर सभी वहां से चले जाते हैं। तभी नेतेरी कहती है हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, हमें युद्ध करना ही होगा। तब जैक नेतेरी को समझाता है और कहता है ये कर्नल की चाल है, वो टुलकुन की हत्या के बहाने मुझे पकड़ना चाहता है।
इधर लुआक पायाकान पर खतरे को देखकर उसे आगाह करने के लिए जाने लगता है, जहां उसका भाई नेत्यम उसे जाने से रोकता है, लेकिन लुआक उसका बात नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। लुआक को रोकने के लिए सभी बच्चे उसका पीछा करते हैं। वहां पहुंचकर लुआक देखता है कि पायाकान के शरीर पर ट्रैकर लगा हुआ है। सभी बच्चे उस ट्रैकर को निकालने लगता है। तभी कर्नल का शिप वहां पहुंच जाता है। बच्चे शिप को देखकर घबरा जाते हैं। फिर बच्चे वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को सारी बात बताता है और जैक सरदार को बताता है। इसके बाद सभी हमले के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच बच्चे ट्रैकर को निकालकर समुद्र की गहराई में छिप जाते हैं। थोड़ी मशक्कत के बाद सैनिक त्रेया, टुक और लुआक को पकड़कर शिप पर बांध देता है। इसी बीच मेटकाइना के लोग और जैक वहां पहुंच जाता है। जैक को देखकर कर्नल वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को कहता है कि अगर तुम बच्चों की सलामती चाहते हो तो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तब कबीले का सरदार जैक से कहता है वो सब टुलकुन का हथियारा है, उन्हें मरना होगा। तो जैक कहता है वो मेरे लिए यहाँ आया है, यहाँ टुलकुन का हत्या और बच्चों का अपहरण मेरे वजह से हो रहा है। तभी रोनल गुस्से से कहती है जैक तुम इस सब के लिए जिम्मेदार हो तुम। तो इस पर जैक कहता है तो इसे मुझे ही ठीक करना होगा। इतना कहकर जैक शिप की ओर जाने लगता है। जैक को आते देख कर्नल कहता है उसे शिप के नजदीक आने पर उसे मौत के घाट उतार देना। इस समय सभी बच्चे और मेटकाइना वासी मायूस हो जाते हैं, मानो सब कुछ खत्म होने वाला है। पर यहीं पर टुलकुन पायाकान की धमाकेदार एंट्री होती है। पायाकान शिप पर मौजूद सैनिकों को मारने लगता है, जिससे कर्नल का ध्यान भटक जाता है। तभी जैक और उसके साथी सैनिक पर हमला बोल देते हैं और एक एक कर सैनिकों को मारने लगते हैं। सैनिकों को मरता देख शिप का कैप्टन कहता है कोई तो किसी को मारो यार। इसी बीच कीरी जीवनदायिनी पेड़ से बंधन बनाकर सैनिकों को मारने लगती है, जिसे देखकर सरदार का बेटा काफी हैरान हो जाता है। इधर स्पाइडर गुस्से से शिप के चालक के सिर पर हमला कर शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसके बाद शिप चट्टान से टकरा जाता है और उसमें आग लग जाती है। इधर पायाकान शिप के कैप्टन पर हमला कर उसके हाथ को काट देता है। इस तरह पायाकान अपने कटे हुए हाथ का बदला ले लेता है। इसी बीच नेत्यम लुआक, टुक और त्रेया को बंधक से छुड़ा लेता है और स्पाइडर को छुड़ाने के लिए शिप के अंदर चला जाता है और लुआक भी पीछे पीछे उसके साथ चला जाता है। इधर कर्नल कीरी को पकड़कर शिप में बांध देता है। फिर टुक और त्रेया कीरी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक फिर से उसे बंधक बना लेता है। इस पर टुक कहती है क्या सब बार बार मुझे बांध देता है। इसी बीच धीरे धीरे शिप में पानी भरने लगता है, जिस कारण सैनिक स्पाइडर को लेकर शिप से बाहर निकलने लगते हैं। तभी नेत्यम लुआक की मदद से स्पाइडर को सैनिकों से छुड़ा लेता है, लेकिन इसी दौरान नेत्यम को गोली लग जाती है। फिर लुआक और स्पाइडर नेत्यम को जैक के पास ले जाता है। तभी नेतीरी भी वहां पहुंच जाती है। इस समय नेत्यम के शरीर से बहुत ब्लीडिंग होता है, जिसे देखकर जैक लुआक को इसे दबाने के लिए कहता है। तभी नेत्यम अपने पिता को खोजता है और कहता है मुझे घर जाना है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बेटे की मौत से आहत होकर नेतीरी अपना होश खो बैठती है और पागलों की तरह चिल्लाती है। इसी समय कर्नल वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को कहता है तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जैक नेतीरी की हालत देखकर उसे समझाता है और कहता है हमारी बेटी उसके कब्जे में है, हमें उसे बचाना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इसके बाद नेतीरी अपना पेंजिज को लेकर वहां से निकल जाती है और जैक स्पाइडर की मदद से चुपके से अपने बेटी के पास पहुंचता है। फिर नेतीरी भी वहां पहुंच जाती है। अपने बेटे को खोने के कारण नेतीरी काफी गुस्से में होती है, जिस कारण वह कई सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है। नेतीरी का रौद्र रूप देखकर स्पाइडर डर से छुप जाता है। इसी बीच कर्नल कीरी को पकड़कर जान से मारने की धमकी देता है और जैक को हथियार नीचे रखकर उसे दूर करने के लिए कहता है। तभी स्पाइडर कर्नल को कुछ भी करने से मना करता है। तभी अचानक नेतीरी स्पाइडर को पकड़कर उसका गला काटने की धमकी देती है। काफी धमकाने के बाद कर्नल कीरी को छोड़ देता है। इसके बाद जैक नेतीरी को सब बच्चों को लेकर वहां से जाने के लिए कहता है। फिर नेतीरी सभी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में एक और आग लगा रहता है।
तब नीतीरी सब बच्चों को शिप के दूसरी ओर ले जाने लगती है। इसी बीच पानी का तेज बहाव टुक को शिप के अंदर खींच लेता है। इधर जैक कर्नल का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वह भी शिप के अंदर फंस जाता है। बाद में ऑक्सीजन की कमी से जैक भी बेहोश हो जाता है। इसी बीच शिप टूटकर पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी कीरी लुआक को बताती है कि टुक और माँ पानी के अंदर फंसी हुई है, जिसके बाद स्पाइडर और लुआक उसे ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाता है। इसी बीच स्पाइडर अपने पिता कर्नल को देखता है और उसे पानी के ऊपर लाने लगता है। दूसरी ओर लुआक भी अपने पिता जैक को देखता है और उसे बचाकर पानी के ऊपर लाता है। इधर टुक और नीतीरी शिप के अंदर बुरी तरह फंसी होती है और शिप में अंधेरा होने के कारण उसे कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। इसी समय कीरी रोशनी देने वाली मछली को पूरे शिप के अंदर भेज देती है। इसके बाद कीरी इस रोशनी की मदद से टुक और नीतीरी को बाहर निकालती है। इधर लुआक पायाकान की मदद से जैक को शिप के बाहर लाता है। फिर पायाकान सभी को अपने शरीर पर बिठाकर तट के किनारे लाता है। दूसरी ओर स्पाइडर भी कर्नल को तट के किनारे लाता है, जहां कर्नल का ड्रैगन पैंजिज भी आ जाता है। फिर कर्नल स्पाइडर को साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर उसे चिढ़ाकर जैक के पास चला जाता है। तब कर्नल भी वहां से चला जाता है। इसके बाद जैक का परिवार पूरे विधि विधान से नेत्यम का अंतिम संस्कार करता है। इसी समय जैक को नेत्यम का जन्म वाला पल याद आता है। नेत्यम के इस तरह जाने से जैक पूरी तरह टूट जाता है। फिर वह सरदार से कहता है कि हम सब कल यहाँ से चले जाएंगे। इस पर सरदार कहता है, तुम्हारा बेटा अब हमारे पूर्वजों के साथ है, तुम अब मेटकैना वासी हो। इस तरह जैक का परिवार एक ही पल में मेटकैना वासी हो जाता है। इसके बाद जैक और नीतीरी आत्मवृक्ष से बंधन जोड़कर नेत्यम से जुड़ी यादों को देखता है। यह पल काफी इमोशनल होता है। यहीं पर जैक कहता है, मुसीबत से भागकर घर नहीं बनते, ये हमारा घर है, यही हमारा गढ़ है और अब जो भी हो हम यहीं डटे रहेंगे।